हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। फलस्तीन से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने निकल कर आ रही है। वैसे तो फलस्तीन और इजराइल के बीच जंग सदियों से चलती आ रही है, लेकिन हाल में चल रही दोनों के बीच जंग को 1 साल हो गए हैं, फिर भी ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो इन दोनों के बीच चल रही जंग एक नए मकाम पर पहुंच गई है, जहां विश्व के कई अन्य देश भी इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। फलस्तीन की तरफ से ईरान और यमन, तो वहीं इजराइल की तरफ से विश्व की कई सुपर पावर ताकतें खड़ी हैं और अपने तरह तरह के हथियार इजराइल को फलस्तीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दे रही हैं। जंग के पहले ही दिन से यूएस इजराइल के साथ खड़ा है और अपने तमाम खतरनाक हथियार इजराइल को देता आ रहा है। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि यूएस अपना सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड इजराइल को दिया है। थाड एक बहुत ही खतरनाक वेपन है, जो अब फलस्तीन और उनके सहयोगी देशों के खिलाफ इजराइल के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों के बीच चल रही इस जंग में न जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए और लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस पूरी जंग में फलस्तीन के 11,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों की जो उम्र है वो 18 साल से कम है। इसी बीच फलस्तीन से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने निकल कर आ रही है। बात कुछ यूं है कि इजराइल के ताजा हमले ने फलस्तीन में तबाही मचा दी है और इजराइल के इस हमले के बाद लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं भागते हुए लोगों में एक 4 या 5 साल की बच्ची भी इधर उधर होकर अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एक कार की चपेट में आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। फलस्तीन के लोग इस कदर अफरा तफरी का शिकार थे कि उस छोटी बच्ची को भी नहीं देख पाए और वो जमीन पर पड़ी ही रह गई। अंत में उसकी बड़ी बहन, जिसकी उम्र महज 8 से 10 साल है, उसने अपनी छोटी घायल बहन को अपने कंधे पर उठाकर इधर उधर भटकने लगी और हॉस्पिटल की तलाश करने लगी जहां उसका इलाज करवाया जा सके। लेकिन वो काफी दूर चलती रही और उसे कोई मेडिकल सर्विस नहीं मिली या फिर कोई हॉस्पिटल नहीं मिला जहां उसकी छोटी बहन का इलाज कराया जा सके, क्योंकि फलस्तीन में इस कदर तबाही का मंजर है कि तमाम जो बिल्डिंगें थी, जो मेडिकल से या फिर जो हॉस्पिटल से, वो पूरी तरह इजराइल के धमाकों से बर्बाद हो चुके हैं या फिर जमींदोज हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर जब फलस्तीनी मीडिया की नजर पड़ती है तो वो उस बच्ची के पास जाकर पूछते हैं कि कौन है ये जिसे तुमने कंधे पर उठाया है। फलस्तीनी मीडिया के इस सवाल पर बच्ची भावुक हो जाती है और रोते हुए कहती है कि ये मेरी 5 साल की छोटी बहन है और एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गई है और मैं इसे कंधे पर उठाकर दर बदर भटक रही हूँ ताकि कहीं हॉस्पिटल मिल जाए जहां इसका इलाज करवाया जा सके। बच्ची ने आगे रोते हुए मीडिया से कहा कि मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ और मुझे अब और आगे चलने की हिम्मत नहीं है और काफी लंबी दूरी से मैं अपनी इस छोटी बहन को अपने कंधे पर उठाए आ रही हूँ। वो छोटी बच्ची अपनी बहन को लेकर इस अवस्था में थी कि ना ही उसके पैर में कोई चप्पल थे और ना ही उसके तन पर कोई अच्छा लिबास। इस पूरे मामले को आज जो कवर करने का मेरा उद्देश्य है वो ये है कि इस पूरी जंग में न जाने कितने ऐसे छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ के लिए, अपने बाप के लिए और अपने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं ताकि उनका इलाज हो सके, और कुछ तो अपने माता पिता या फिर पूरे परिवार के इस दुनिया से चले जाने पर मातम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर पूरे विश्व में बैठे सुपर पावर ताकतों की नजर इस मामले पर नहीं पड़ पा रही। पूरे विश्व का तो छोड़िए, पूरे विश्व में 57 ऐसे मुल्क हैं जहां मुसलमानों की हुकूमत है, उनकी भी नजर इन मजलूमों पर नहीं पड़ रही है कि वो इनके लिए कोई रेमेडी तैयार करें और इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएं। आज की रिपोर्ट में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।